नमस्कार। इस खनकदार आवाज में 95 बरस वाली कंपन नहीं है। ये आवाज लड़खड़ाती नहीं है। इसमें लगन है, दम है, जिद है देश को संस्कारित करने की, कला की, साधना की, बिना थके, बिना विश्राम किए। ये हैं अपने योगी बाबा, कोई धूनी वाले नहीं बल्कि धुनी बाबा। धुन है कलाकारों को यथा योग्य सम्मान दिलाने की, उनके योग क्षेम की, देश भर में विभिन्न कलाओं और कलाकारों के आदान प्रदान की, देश की आत्मा में कला बसाने की। सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कदम ताल मिलाना रे गोविंद गोविंद गाना। अनुशासन बाबा से सीखने लायक है कि घोड़े की टाप का अनुशासन कभी नहीं भंग होता, एक जैसा। तो बाबा आज भी दौड़ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं वैसे ही अनुशासन। बाबा के बाबापन में अनोखा बचपना है। अपनी बड़ी से बड़ी बात को ऐसे मनवाते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा एक छोटे से खिलौने के लिए जिद कर रहा हो। सहजता उनका गहना है। बहुत बार खुशी में जब आंसू आ जाते हैं तो उस तरह से उन्होंने मुझे गले लगाया और ये कहा कि तुझे क्या मालूम कितनी चिंता करता था मैं। अरे ज़रूरत है तेरी, राष्ट्र को ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। तो वो क्षण में कभी भूल नहीं सकती। नानाजी देशमुख ने उन्हें कला के क्षेत्र में काम करने को कहा। उससे पहले का कुछ वो शायद याद ही नहीं रखना चाहते। नानाजी ने क्या देखा हमारे पास में, मैं आज भी नहीं समझ पाया। हमको भेज दिया प्रचारक करके एक तहसील में। 45 की बात है बाबा। एक काम मुझे और दे दिया उन्होंने, जरा हाथी खोजो। अब आप कल्पना कर सकते हाथी खोजने का काम कैसा होगा बाबा। वो नौतपी का इलाका है, ठाकुरों का। गांव-गांव में हम घूमे बाबा, 11 हाथी मिले। और मुझे एक पहली सीख दी गई कि अगर हाथी को पटाना है तो महाउत को पटाना पड़ेगा। कला की साधना में उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि उन्हें थकान महसूस ही नहीं होती। छोटी उम्र के लोग हैं, सब डायबिटीज से पीड़ित हैं। बाबा उनको 95 बैठा है। बाबा तो एक तो कार्यरत हैं, गतिमान हैं, गतिशील हैं, पवन की तरह उड़ते हैं। आवाज़ में ऐसी चोट है उनकी, भारीपन है। दृष्टि भी उनकी बड़ी पैनी है। हर एक चीज़ याद रहती है, हर एक नाम याद रहता है और सब खाते पीते। अरे वाह! तो उनका पूरा जीवन शैली एक उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण। वे देश भर में संस्कार के बीज बो रहे हैं, संस्कृति की सुगंध बिखेर रहे हैं। कोई उन्हें उपासक कहता है तो कोई कला का तपस्वी, लेकिन वो बड़ी विनम्रता से अपना परिचय देते हैं। योगेंद्र नाम मेरा। सच कहूं तो इतने साल से बाबा योगेंद्र जी का सरनेम क्या है मैंने पूछा भी नहीं और जाना भी नहीं। ये वस्तुस्थिति, क्योंकि अपना परिचय देने के लिए सिर्फ वो जो मेरा कहते हैं उसके पश्चात प्रथम पुरुष मैं, मेरा, अपना, यह कुछ उनके मुंह से आता है। बूढ़े बाबा की विशेषता है कि वो युवाओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कार्यरत नीरज को लीजिए, गांधी स्मृति समिति के गुलशन या सुदूर उत्तर पूर्व में दीपक को, अथवा संस्कार भारती के राहुल नील को। सब बाबा और उनके अनन्य लेफ्टिनेंट अमीर चंद जी की हर सोच को इतनी तन्मयता व खूबसूरती से आकार देने में जुट जाते हैं कि सहज ही भरोसा नहीं होता कि आखिर इन युवा कलाकारों का मकसद क्या होगा। बाबा जी नए प्रयोगों के लिए और हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए बाबा जी को हमें कोई मनाने में कोई नहीं, बल्कि हमारे इस चिंतन में बाबा जी का बहुत बड़ा योगदान था। जब अंतर से आपकी आत्मा को इस बात पर विश्वास हो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, तब आपको ईश्वर भी वैसी ऊर्जा देता है। श्री योगेंद्र कला
योगेंद्र बाबा को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सांकेतिक सम्मान था। उन्हें तो न कभी इसकी चाह थी, न कभी उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। बड़े ही निष्प्रह भाव से उन्होंने ये सम्मान स्वीकार किया, लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए तो ये निर्मल आनंद का पल था। बाबा जी का सम्मान कला क्षेत्र में काम कर रहे उन असंख्य कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो बिना श्रेय की प्रत्याशा, न उन्हें श्रेय चाहिए न प्रसिद्धि चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कला की सेवा करने की दृष्टि से जो कार्यकर्ता फील्ड में काम करता है, क्षेत्र में काम करता है, ये उस कार्यकर्ता का सम्मान था। 79 की बात है ना बाबा जी। तो 80 में ये लोगों ने बुलाया, ये नागपुर में मानी मोरूपंत बैठे हैं, रज्जू भैया भी बैठे हैं, नाना जी दूर से ही सब राय बात देते थे बाबा। लेकिन वहाँ देवड़े जी भी थे, ऐसे 4-5 लोग थे बाबा। उसमें तय हुआ कि एक संगठन इसका बनना चाहिए। नानाजी के साथ मिलकर बाबा ने संस्कार भारती की स्थापना की। देश की समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने व कलाकारों को संस्कारों से अलंकृत करने का बीड़ा बाबा ने अपने सबल कंधों पर उठाया। कुछ सोचती रहती है बाबा। जैसे हमारे यहाँ जब मंच पर कोई व्यक्ति आएगा तो हम आग्रह करते हैं कि भैया जी ये सीढ़ी मत चलाओ। हमारे कलाकार जो इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले सारे संगतकार हैं, उनका उपयोग करके करो। दिन भर अपने पुराने सहयोगियों व उन दिनों के परिचितों से मिलना, उनसे मिलते रहना, यही उनकी दिनचर्या होती है। पुराने लोगों से सतत संबंध बनाए रखना और नए नए लोगों को जोड़ते रहना, और इन सब के माध्यम से कला की उपासना, यही है उनकी जिद। उनकी इस जिद को शत शत प्रणाम।